नमस्ते सभी को। क्या आप जानते हैं कि मंदिर की उस मूर्त में और चौखट पर रखे उस पत्थर में क्या फर्क है। दोनों एक ही पहाड़ से आए थे, दोनों का रंग एक था, लेकिन आज एक की पूजा हो रही है और दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। क्यों? आज की है कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सिखाएगी कि जीवन की छोटी सी चोट आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। अगर आप हार मानने की सोच रहे हैं तो रुकिए, अगले 2 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर किस्मत को कोसते हैं या यह सोचते हैं कि उनके पास जो है वो कम है। यह कहानी आपको बताएगी कि एक छोटी सी सोच आपके पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़े से चोट करना शुरू किया। जैसे ही पहली चोट पड़ी, उस पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार दयालु था, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर उठाया। जब दूसरे पत्थर पर चोट पड़ी तो वह शांत रहा। दर्द उसे भी हुआ, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराश कर एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग आए और सुंदर मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। उन्होंने पास में पड़ा वही पहला पत्थर उठाया और मंदिर की चौखट पर रख दिया। अब मंजर यह था कि जो पत्थर दर्द सह गया, उस पर लोग फूल चढ़ा रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, और जिस पत्थर ने शुरू में दर्द से बचने की कोशिश की थी, उस पर हर आने जाने वाला व्यक्ति जोर से नारियल फोड़ता था। यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। हम अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, हम चुनौतियों के समय क्यों, मैं ही क्यों चिल्लाते हैं, लेकिन याद रखिए, आज का आपका संघर्ष ही कल आपकी पहचान बनेगा। अगर उस पत्थर ने उस समय थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज वह भी पूजा जा रहा होता। हम सब भी उसी पत्थर की तरह हैं। समय हमें तराश रहा है, कभी असफलता के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, तो कभी अपनों के दूर जाने के रूप में चोट पड़ती है। संघर्ष से डरिए मत। जब जीवन आपको तराश रहा है तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपको एक साधारण पत्थर से मूर्त बनाने की तैयारी कर रहा है। धैर्य का फल, सफलता रातों रात नहीं मिलती। मंदिर की मूर्ति बनने के लिए हजारों चोटें खानी पड़ती हैं। अपनी कीमत पहचाने। अगर आप आज संघर्ष के दौर में हैं तो यकीन मानिए आप उन लोगों से कहीं बेहतर हैं जो डरकर पीछे छूट गए हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अपनी मेहनत और विश्वास के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। जो सहता है वही इतिहास रचता है। ईश्वर पत्थर की मूर्त में नहीं, तुम्हारे संघर्ष और धैर्य की मूर्त में बसता है। परमात्मा हमें केवल वही परेशानियां देता है जिन्हें सहने की शक्ति उसने हमें पहले ही दे रखी है। हथौड़े की चोट पत्थर को तोड़ती नहीं, उसके अंदर छिपी सुंदरता को आजाद करती है। कर्म वो बीज है जिसे ईश्वर की जमीन पर तुम आज बोते हो, और धैर्य वो जल है जिससे कल सफलता की फसल कटती है। तो दोस्तों, चुनाव आपका है। आपको वो पत्थर बनना है जो पहली चोट पर हार मान गया और अब उम्र भर नारियल की चोट सहेगा, या वो पत्थर बनना है जिसने दर्द सहा, खुद को तराशा और आज दुनिया उनके सामने सर झुकाती है। याद रखिए, ईश्वर आपको तोड़ना नहीं, आपको गढ़ना चाहता है। अगर आज आप तकलीफ में हैं तो समझ लेना ऊपर वाला आपको किसी बहुत बड़े पद के लिए तैयार कर रहा है। जाते जाते बस इतना ही, अपनी चोटों को अपनी ताकत बनाओ, हार को अपनी विरासत नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भगवान की शरण में रहिए।